सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 23, जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ और तेरी गोदी में सोऊं, यानी कि एक बच्चे की भावना बता रहे हैं कि मैं सबसे छोटी रहूं हमेशा और हमेशा अपनी माँ की गोदी में सोऊं और तेरा आंचल यानी कि माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर इधर इधर फिरती रहूं और कभी ना छोड़ू तेरा साथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि कि बड़ा बनाकर पहले हमको, यानी कि जो बच्ची है वो क्या कह रही है कि हमको बड़ा करके तू हमारे पीछे पीछे चलती है और हमारा हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं चलती है। यानी कि जो माँ होती है, जब तक हम छोटे होते हैं वो हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ चलती है, लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं फिर वो क्या हो जाती है, हमारे पीछे रहती है, यानी कि हमारे साथ साथ नहीं चलती है, हमारा हाथ पकड़कर नहीं चलती है। फिर क्या कहा जा रहा है, अपने कर से खिला धुला मुख, धुला पोछ सज्जित कर गात, धमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। फिर इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि अपने कर से, यानी कि अपने आंचल से, आंचल के कोने से तू हमारा मुंह क्या कर, अपने कर से खिला, यानी कि अपने हाथों से तू खिलाकर हमारे मुख को धुलाती है, धुलाकर फिर पोंछती है, सज्जित कर गात, और धमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और हमें क्या करती है, तू परियों की बात अब नहीं सुनाती है। जब से हम बड़े हुए हैं तू हमारे साथ खेलती नहीं है, हमें अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती है, और क्या कह रहे हैं कवि कि सुखद परियों की बात भी नहीं सुनाती है। ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो बच्चों, आखिर की पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि ऐसी बड़ी ना हूं मैं, यानी कि मैं ऐसे बड़ी नहीं होना चाहती हूँ कि तू मेरे साथ ना खेल रही है, ना मेरा हाथ पकड़ रही है, ना मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है, और तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, यानी कि मैं बड़े होकर तेरा स्नेह नहीं खोना चाहती, मैं ऐसे बड़ा नहीं होना चाहती, और तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, यानी कि मैं माँ की आंचल में हमेशा क्या रहना चाहती हूँ, छिपी रहना चाहती हूँ बिना किसी डर के, और कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और माँ से कहना चाहती हूँ कि अब मुझे अपने पास बिठाकर चंद्रोदय, यानी कि चांद कैसे हो रहा उग रहा है वो दिखा। तो बच्चों, इस छोटी सी कविता में माँ की भावनाओं, माँ के प्यार को दिखाया गया है कि किस प्रकार से माँ जो है वो बच्चे से निस्वार्थ होकर प्यार करती है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने हाथों से खाना खिलाती है, अपने हाथों से, हाथों को पकड़कर उसे चलना सिखाती है और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती है। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारे पीछे हो जाती है और हमें वैसे नहीं खिलाती है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय और ये पुस्तिका यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय और पुस्तिका दोनों अच्छे से समझ आई होगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।